आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की आवाज बहुत धीरे है, उपवास थोड़ी था आपका। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। एक 16 वर्षीय सुंदर कन्या का आकस्मिक देहांत हो गया और राजोद्यान में उसका शव पड़ा है। उस शव को देखकर एक युवक ने सोचा, खास अगर ये जिंदा होती तो मैं अपने हृदय में इसको बसा लेता। तभी एक वेश्या की दृष्टि उस पर पड़ी कि खास अगर ये आज जीवित होती तो लाखों का व्यापार हो जाता और यह मेरे लिए कमाई का जरिया बन जाती। तभी एक कवि उधर से गुजरा, उसने सोचा ये जीवित होती तो मेरी कविता भी जीवित होती। तभी एक संत उधर से गुजरे और उनकी प्रतिक्रिया थी कि खास अगर इसने व्रतों को ग्रहण कर लिया होता तो आज इसकी यह मृत्यु महोत्सव में बदल जाती। आज इसकी यह मृत्यु महोत्सव में बदल जाती। क्या आप लोग भी अपनी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में बदलना चाहते हो? शादी का तो कार्ड बांटते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं, लेकिन मृत्यु को भी महोत्सव बनाने वाले बिरले होते हैं। और वो तभी हो पाता है जब हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों सही होंगे। संसार में कहा जाता है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस 4 प्रकार की दृष्टि की बात करते हैं। अर्थ दृष्टि, भौतिक दृष्टि या भोग दृष्टि, वैराग्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। अर्थ दृष्टि में केवल मात्र अर्थ पर ही ध्यान रहता है। आज संसार के बहुतेरे लोगों की दृष्टि केवल मात्र अर्थ पर है, जैसे तैसे कैसे भी हो बस पैसे मिल जाएं। बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा बोलो ना। जरूरत पड़ती है तो अर्थ की तो गधे को भी बाप बोलते हैं, और जरूरत निकल जाए तो बाप को भी गधा बोलने में संकोच नहीं करते, बनाने में संकोच नहीं करते। ये संसार की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि संसार केवल अर्थ की ओर, मैं तो कहता हूं आज तो अर्थ के ऊपर भी, मतलब वो पदार्थ के ऊपर ही ध्यान रखते हैं, परमार्थ की कोई बात ही नहीं है। चीजों के साथ में होता तो ठीक, आदमियों के साथ में यूज एंड थ्रो हो रहा है। आज आदमी को भी यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, ये क्या है? चाहे वो कोई भी हो, औरत हो और चाहे जेंट्स हो, चाहे नौकर हो, चाहे बॉस हो, हर व्यक्ति केवल यूज एंड थ्रो की संस्कृति में जी रहा है। आदमी केवल मात्र उपयोग करता है और फेंक देता है। उसकी स्थिति ऐसी है, दिया सलाई में जैसे वो तिल्ली होती है ना, उसको घिस रगड़ कर उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद में हर एक का मन दूर से दूर फेंकने को ललचाता है। ये स्थिति बन रही है। ये स्थिति क्यों? क्योंकि अर्थ था, तब तक उसको सजो के माताएं बहनें अपनी गैस चूल्हा के पास में रखती है कि ये काम आएगी, और जब घिस रगड़ कर लिया तब उसके बाद में अब कुछ नहीं,
माची शिथिल्ली की जैसी स्थिति आज इंसानों की हो रही है। जब तक भोजन है तब तक तो काम, अन्यथा कुछ भी नहीं। यह है अर्थ दृष्टि, केवल मात्र अर्थ दृष्टि। मैं तो कहता हूं अर्थ के बिना काम नहीं होगा। पाटौदी जी भी और बिलाला जी भी है, क्योंकि इतना बड़ा भी चातुर्मास भी हुआ तो सबके लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। लेकिन नाव के नीचे पानी होना, नाव के अंदर पानी थोड़ी। अर्थ उतना ही है, अर्थ से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन गांठ बांध लेना, अर्थ से सब कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ नहीं हो सकता है, केवल आप अर्थ को ही परमार्थ मान लो। अभी अभी जन्मदिन था सुनील जी बिलाला जी का आज है, और वो आए, बोले महाराज जी एक ही बात, वही चिंतन आ गया तुरंत ही। तो उन्होंने बोला महाराज जी आज जन्म दिवस है, लेकिन बस सल्लेटना पूर्वक मेरा बस यहां से गमन हो। ऐसी भावना, ऐसी उत्कृष्ट भावना रखेंगे प्रतिपल। और मैं तो कहता हूं जितने तीर्थंकर हुए, वो जिस दिन जन्म था उसी दिन व्रतों को अंगीकार किया, उसी दिन तप कल्याणक हुआ। ये संदेश दे रहा है कि जन्म की सार्थकता तपस्या करने में ही है, और तपस्या करेंगे तभी तो हम मृत्यु को महोत्सव बना पाएंगे। तो पहली थी अर्थ दृष्टि, दूसरी है भौतिक दृष्टि, भोगवादी दृष्टि। केवल भोगों में ही अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी दृष्टि में चारवाक सिद्धांत एक आता है, वह कहता है कि जब तक जीवो सुख से जीवो और कर्जा ले और घी पीवो। कल कौन ने देखा? कल किसने देखा? वो कर्जे में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागमन कृते। वो मानते हैं कि पुनरागमन है ही नहीं, पुनर्जन्म है ही नहीं। ऐसा भी एक सिद्धांत है। और आज उस जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी, वैष्णव धर्म में भी और शैव धर्म में भी, उनमें भी इसी सिद्धांत के जीने वाले ज्यादा मिलेंगे। जब तक जीवो, आज तो गवर्नमेंट कह रही है, आप क्या, सरकार भी इसी सिद्धांत की है। तुम तो आ जाओ और कर्जा ले लो, आ जाओ और लोन, हर चीज पे लोन। बोलो लोन की जिंदगी। आदमी पैदा हो रहा है ना, बच्चा, अगर औसत निकाला जाए 150 पौने 200 करोड़ की जनता का, तो हर व्यक्ति पर कर्जा है। ये समझ लीजिए, भारत की प्रत्येक व्यक्ति कर्जे में जी रहा है। अडानी गुरु सभी पूरे के पूरे ही चल रहे हैं। तो इसलिए भोगों से आप आज तक कभी किसी को तृप्ति हुई क्या? बताओ। अच्छा ये बताओ, दृष्टि देखो कैसी होती है कि सामने थाली लगी है और बहुत अच्छी है, और आपके मुंह में पानी भी आ गया, लार टपकने वाली है, और सामने वाले ने इतना ही कह दिया, तू क्या तेरे बाप ने नहीं खाया होगा? बोलो भोजन बहुत अच्छा था, खाने वाले थे। अब संत वही होते हैं, और या जो सुधी श्रावक होते हैं, वो भोगों को उसी दृष्टि से, वैराग्य दृष्टि में ऐसा ही है कि वो थोड़ी देर के लिए भी तृप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलना बहुत जरूरी है। सामने सब कुछ है, लेकिन एक सेकंड में ही आपके लिए क्या हो गया? आपकी दृष्टि में आ गया। अब दूर फेंकने का मन करता है कि मुझे रोटी अच्छी है मेरे घर की, लेकिन ये 56 भोग नहीं चाहिए। किस काम के 56 भोग जिसके पीछे? तो ये क्या हुआ? भोजन तो वही है, लेकिन अब दृष्टि आपकी तुरंत ही बदल सकी। बस भोगों के प्रति ऐसी दृष्टि कर लो, और कुछ नहीं करना है। आप ऐसी दृष्टि जिस दिन कर लोगे, भोगों को दूर से दूर आपका फेंकने का मन ललचाएगा कि नहीं मुझे। अभी अभी पूजा में पड़ा, फल चढ़ाया, तो बोलो क्या पड़ा? हाँ देखो, धर्म पूरी धर्म की बात कर रही है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही अपन ने भोग बना डाला। तो यही हो रहा है, इसलिए इन भोगों से बनना चाहिए। खाद खुजाने से आराम मिलता है, खाद खुजाने से आराम मिलता है क्या? बोलो
नहीं मिलता। प्याज का छिलका हो या केले का परत, छीलते जाओ, कितनी छीलोगे भले, लेकिन करें क्या? वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और। आदमी की यही दशा बनी हुई है। अनुभव पर आशा की विजय, मैंने पहले सुनाई है, यहां शायद नहीं सुनाया, सुना देता हूं शॉर्ट में। एक व्यक्ति की शादी हुई, विवाह हुआ और साल भर भी नहीं हुआ, उसके मित्र के पास कार्ड आया था, तो मित्र खुद गया और 1000 रुपए का लिफाफा दे के आया। 1000 रुपए, 1 साल हुआ नहीं और उसने दूसरी पत्नी को भी, पहली पत्नी छोड़ दी, दूसरी शादी का कार्ड आ गया। अभी तो शादी हुई थी और साल भर में दूसरा कार्ड आ गया। बोले नहीं, उसको मैंने छोड़ दिया है और ये दूसरी पत्नी से मैं अब शादी कर रहा हूं, दूसरी लड़की से। उसने दूसरी लड़की की शादी की, इस बार 500 रुपए अपने बेटे को दिया और भिजवा दिया। अब साल भर फिर नहीं हुआ और तीसरा कार्ड आ गया, अब तीसरी लड़की से शादी कर रहा है। इस बार उसने 500 रुपए कोरियर से भेजे, बेटे को नहीं भेजा, कोरियर से 500 रुपए लिफाफा भिजवा दिया। अब 1 साल हुआ नहीं, सुन रहे हो, और चौथा कार्ड आ गया। लोग ऐसे बदलते हैं ना आजकल लड़कियों को, पत्नियों को, जैसे कपड़े बदलते हो। विदेशों में ये कंसेप्ट है और भारत में भी कानून बन रहा है और इजाजत दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय। आप लोग कानों में उंगली डाल के और खर्राटे भर रहे हो, समझ में आ रहा है? लिव इन रिलेशनशिप, इसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसको इजाजत दे रहा है, लेकिन आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या ये भारत की संस्कृति है? जैसे कपड़े बदलते हैं विदेशों में, वैसे एक व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में 80 बार शादियां की। बोलो क्या है? आदमी 90 100 साल की उम्र में विवाह हो रहे हैं, 1 साल साथ रखता है, छोड़ देता है, 6 महीने साथ रखता है, छोड़ देता है। ऐसा नहीं तो फिर चौथी बार तो अब तो मित्र, और मित्र वही होता है जो सच्ची सलाह दे। उसने अब के कुछ नहीं भेजा, एक अच्छे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, स्वर्ण अक्षरों में, अनुभव पर आशा की विजय। अरे जब 3 से तेरा साथ नहीं निभ पाया, फिर तुम चौथी शादी और कर लिया। जब 3 तेरा साथ नहीं दे पाई या तुम उनके साथ नहीं रह पाया तो कितनी करेगा? इस प्रकार की स्थितियां हर घर परिवार में भी आजकल चल रही है, इनसे बचना चाहिए। ये भोगवादी दृष्टि होती है, तभी होता है। तीसरा है वैराग्य। समय में अपनों को 4 पॉइंट पूरे करने। वैराग्य दृष्टि, हाँ ये 2 तो अब हो गई, अब 2 जो दृष्टियां हैं वो दोनों दृष्टि अपन को अपनाना है विषयों से बचने के लिए और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए। वैराग्य दृष्टि होना बहुत जरूरी है। जम्बू स्वामी की जैसी दृष्टि होनी चाहिए कि जम्बू स्वामी बचपन से ही कहता था, माँ मैं विवाह नहीं करूंगा, माँ मैं, बेटा इतलौता है, विवाह कर ले, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है। बोले ठीक है मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन जिस दिन विवाह होगा बस एक दिन रात्रि साथ में रहेंगे, प्रातः काल मैं दीक्षा ले लूंगा। माँ तो खुश हो गई, बहुत बढ़िया, तू कर तो ले, एक बार फेरे में तो आ जा, फिर उसके बाद में तुझे फेरा मालूम चल जाएगा। जिन्होंने फेरे काटे ना, उनको सबको मालूम है कि फेरे के बाद कितने फेरे अब काटते जा रहे हैं, जिंदगी भर फेरा ही चल रहे हैं उसके। तो यही हमारे शांतिलाल जी बाबा जी थे, यही समाधि हुई थी ना उनकी, वो कहते थे विवाह का मतलब है 50 साल सश्रम कारावास, श्रम सहित, बिना श्रम के नहीं, और बीच में छोड़ नहीं सकते हो, ऐसे नहीं। आपने शपथ लिए, 7 फेरे खाए उस समय, तो इस प्रकार से वो हमेशा कहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया। तो वैराग्य दृष्टि होने पर ही जीवन सार्थक होता है। बस 8 ऐसी सुंदर कन्याएं, और वो भी हिम्मत माननी पड़ेगी, उनकी दाद देनी पड़ेगी कि उनको पहले से बोल दिया एक रात का साथ है, उसके बाद आपका नहीं होगा जम्बू स्वामी, ठीक है हम फेरे करेंगे उसके साथ में।
ऐसी 8 राजकुमारियां तैयार हो गई और वो 8 राजकुमारियों के साथ में विवाह हुआ। रात को जैसे ही सुहाग रात का दिन, उधर से राग की बंसी, राग की जो है थपेड़े, और इधर से वैराग्य की बंसी बज रही है। उनको जम्बू कुमार उनको संबोधन दे रहा है। करोड़ों मुद्राएं दहेज में मिली थी। विद्युत चोर जो उस राज्य का एक सातिर चोर था, वो चोर आता है और वो सोचता है आज तो यहीं डाका डाला जाए 500 साथियों के साथ में। और जैसे ही आया तो देखता है ये तो सो ही नहीं रहे, इधर से ये बोल रही है और उधर से वो बोल रहा है। अब इनकी बात तो सुने, तभी माँ ने देख लिया, क्यों, बस चोरी करने आया हूं, तुम पूरा ले जाना, बस मेरे बेटे को तुम रोट लो। बोले मैं रोट लूंगा, और अच्छा है, मुझे तो पूरी सारी करोड़ों मुद्राएं मिल रही है। अब क्या था, वो भी सुनने लगा उनकी वैराग्यपूर्ण बातें। और इधर जम्बू स्वामी उन 8 पत्नियों को समझा रहा है, भोगों में कुछ नहीं है, इन भोगों से कुछ नहीं होना है। इस प्रकार से संसार में केवल मात्र अपनी आत्म कल्याण करना है, तो घर छोड़ के मुझे जाना ही होगा, प्रातःकाल मुझे जाना है। इस प्रकार से वो उपदेश दिए जा रहा है। 12 भावना के चिंतन कर रहा है, राजा रानी छत्रपति तीन पर सवार समझाया जा रहा है। जब विद्युत चोर ने सोचा इन भोगों से संतुष्टि नहीं मिलती है और ये छोड़ना चाह रहा है, सब सही बात है, ये तो क्यों नहीं, ये तो सुबह जाएगा, मैं रात में ही दीक्षा ले लूं अभी जाके। वो रात ही में मुनि महाराज के पास चला जाता है अपने 500 साथियों के साथ में। और इधर प्रातःकाल होते ही जम्बू स्वामी जी जिनकी मथुरा 84 वहां समाधि हुई, ऐसी जम्बू स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, सिद्ध क्षेत्र निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसे जम्बू स्वामी निकल पड़े और उनके पीछे पीछे वो 8 पत्नियां भी आर्य का दीक्षा को धारण कर लेती है। ऐसी पहले राजकुमारियां होती थी, छत्राणियां होती थी, बढ़ियागिरी नहीं कि अब जाने दो उनको, तो हम तो दूसरा देख लेंगे। हाँ, आजकल की कोई पत्नियां हो तो। और फिर अंतिम है वैराग्य आत्मदृष्टि, वैराग्य दृष्टि होगी, आत्मदृष्टि, आत्मा ही अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि देना। भगवान में और मेरे में तिल तुस मात्र भी अंतर नहीं है। जैसी आत्मा उनकी है वैसी आत्मा मेरी है। कुंद कुंद भगवान भी बार बार यही कहते हैं, बस तुम अपनी आत्मा। कल मैंने बोला था शाम को जब संस्मरण सुना रहा था कि आचार्य श्री जी ने यही कहा, कौन कहता है कि गुरु जी मेरे चले गए हैं, अरे व्यवहार में उनकी आज्ञा आज मेरे साथ में है, और जब निश्चय में डूबता हूं तो मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है जो हमेशा मेरे साथ में रहती है। ऐसी आत्मदृष्टि जब हमारे भीतर आ जाएगी तो हम भी अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। मैं तो बंधु एक ही बात कहता हूं कि अपनी दृष्टि को बदलना चाहते हो और सृष्टि को बदलना चाहते हो तो 4 बात लास्ट में, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है और उससे आपको बात भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वर्तमान की भाषा आप लोगों की है, हमारी नहीं। कि 4 को बंद करना है। क्या करना है? स्टॉप कंप्लेन, स्टॉप कंप्लेन, स्टॉप कंपेयर, स्टॉप कैलकुलेटिंग और स्टॉप कटिंग। क्या बोला? 4 शब्द याद रख लेना, फिर बाद में समझेंगे इसके बारे में जब समय मिलेगा कभी। स्टॉप कंप्लेन, शिकायत मत करो। स्टॉप कंपेयर, किसी से कंपेयर मत करो। स्टॉप कैलकुलेटिंग, हिसाब किताब मत लगाओ, दृष्टि नहीं तो आपकी बदल जाएगी तुरंत ही। और कटिंग, किसी की बात को या किसी के धर्म को या किसी के स्वभाव को कटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 4 बातें अपने जीवन में अपनाएंगे तभी होगा। समय भी अपना पूरा हो रहा है। कल आचार्य श्री जी का आचार्य पदारोहण दिवस, और वो भी 50वां। क्या बोल रहे हैं? 50 साल आचार्य बने उनको हो चुके हैं। हाँ, स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस का यह आगाज
इस मंच के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। और 52 गजा की इस पावन धरा पर आप सब लोग मिलकर आचार्य श्री जी का आचार्य पदारोहण दिवस ऐसा मनाए जिन जिन की भी भक्ति है वो यहाँ आ पाएगा। बाकी तो सब बड़वानी वालों, सिंगाना वाले सब रह जाएंगे। बुलाना तो चाहते महाराज धर्मपुरी, महाराज बाकी, महाराज तब आएंगे ना जब महाराज के पास या सिद्ध क्षेत्र पर आप आओगे। इसलिए आप आके बताओ, फिर उसके बाद में देखेंगे। नहीं तो सिद्ध क्षेत्र बहुत सारे आजू बाजू में, तीर्थ क्षेत्र बहुत सारे हैं, यात्रा तो करनी ही है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आंख से ही ये मान के चलना हमारा चित्त का पित्त बढ़ता है। आंख से ही हमारे चित्त का पित्त बढ़ता है, इसलिए आंखों से हमें बहुत सावधानी के साथ उपयोग करना चाहिए। इन आंखों में वो करुणा भी दिखती है, इन आंखों में वो वात्सल्य भी दिखता है, इन आंखों में प्रेम भी दिखता है, इन आंखों में क्रूरता भी दिखती है, इन आंखों में क्रोध भी दिखता है, इन आंखों में वात्सल्य सब कुछ दिखता है, मासूमियत भी दिखती है। इन आंखों के माध्यम सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपनी आंखों को आप बहुत नियंत्रित रखें। अगर आप अपनी आंखों को नियंत्रित रख रहे हैं तो ये मान के चलना आप बहुत अच्छा और बहुत अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाला काम करते जा रहे हैं। इन पांचों इंद्रियों को आप जीतते चले जाएंगे तो वो जो आत्मा रूपी राजा है वो आज नहीं तो कल आप ये मान के चलना जीतते ही चली जाएगी। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने रखता हूँ। हम लोग काम करते हैं और दिन भर करते हैं, 24 घंटे लगे हैं, एक के बाद एक काम करते हैं। लेकिन एक के बाद एक काम करने के पहले ये मैंने अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद प्रतिक्रमण करते हैं तो एक थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए, आंख बंद करना चाहिए। और उस रेस्ट अगर आप लोगे तो जो आने वाला कार्य है वो बहुत ही अच्छे से कर पाओगे आप। यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं उनके लिए विशेष हम दे रहे हैं कि आप कार्य कर रहे हो, कुछ पढ़ भी रहे हो, पढ़ने के बाद भी अगर कोई दूसरा भी कार्य कर रहे हो तो एक 2 मिनट की शांति होनी चाहिए। और आंख बंद करके अगर आप थोड़ा सा रेस्ट लोगे तो जो कार्य कर रहे हो वो कार्य और अच्छे से होगा। हम एक के बाद एक करते हैं तो कार्य जैसा करना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है, वैसा हम कर नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट जरूर हर कार्य के बीच में आप रखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा अगर अपने अंदर स्वयं के अंदर हम देखें कि अगर जैसे हमें किसी को देखें, एक छोटे से बच्चे को देखें हम, वो जो छोटा सा बच्चा है उस बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा देखने के भाव क्यों होते हैं? उसका कारण यही है, उस बच्चे को हम आकर्षित क्यों हैं? क्योंकि उसकी उस जो बालक है वो बालक बेदाग है, उसके अंदर क्या नहीं है? दाग नहीं है, और बेदाग बालक है। इसलिए उस बालक को देखने के लिए, और एक हमने रिसर्च पढ़ी थी, उस रिसर्च में ये आया था कि छोटे से बालक के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती, बहुत सारी ऊर्जा होती। तो उस ऊर्जा का कारण क्या है कि वो जो बालक है उसके अंदर कषाय नहीं है, उसके अंदर क्या है? कषाय नहीं है, अभी वो बिल्कुल निर्विकल्प है। तो जितनी निर्विकल्पता आपकी रहेगी, जितने मन में आप साफ रहेगा, उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ऊर्जा आपकी बढ़ती चलेगी। आपका कपड़ा है, अब वो कपड़ा क्या 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद आपको एक न एक दिन साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको अपना मन भी साफ करना चाहिए। अगर आप अपना मन साफ करोगे तो ये मान के चलना आपका जीवन भी साफ होता चले जाएगा, बिल्कुल आपका जीवन भी ऊंचा उठता चला जाएगा। अभी कोरोना आया था तो उस कोरोना में क्या था, तो आप बचने के लिए मास्क लगाते थे, सैनिटाइज करते थे, डिस्टेंस रखते थे। तो ये हमारे आसपास भी बिल्कुल वो वायरस, कोरोना वाला जो वायरस है, ऐसे वायरस चलते हैं। कौन से वायरस चलते हैं? निंदा का वायरस, अभिमान का वायरस, क्रोध का वायरस, लोभ का वायरस, हंसी मजाक का वायरस। इनसे हमें दूरी रखना है, सैनिटाइज रखना है, मास्क लगाना है। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो फिर ध्यान रखना हमारे अंदर वो पवित्रता नहीं आ पाएगी, जो पवित्रता हमें चाहिए उस पवित्रता को हम नहीं रख पाएंगे। आप छोटी छोटी बातों पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते मान लीजिए कहीं कुछ हो गया तो ये गाड़ी आगे नहीं निकालने दे रहा है, आप अपने मन को खराब कर लेते हैं। वो जो आप मन खराब करते हैं तो पूरा आपका ऑरा वो समाप्त हो जाता है। पुरानी बातों को आप पकड़ रखे हो और वो पुरानी बातें जो पकड़ रखे उससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है
और आपके अंदर जो है बहुत सारे विकल्प संकल्प चलते चल जा रहे हैं। जब हम मोबाइल में क्या होता है डिलीट करते हैं ना, तो अपन डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम डिलीट करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात, उन्होंने दुख दिया, उन्होंने ऐसा किया, ये हमेशा हमारे मन में चलते आ रहा है। ये अगर निकालते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारी सोच हमारी ऊंची उठती चलेगी, हमारी सारी दुनिया अच्छी बनती जाएगी। क्योंकि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या, हमारी आत्मा तो प्रेम स्वरूप है, हमारी आत्मा तो सुख स्वरूप है, और हमारा स्वभाव तो सुखी और सबको अच्छा बांटने वाला है। कि ये 5 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये अपने जीवन में ध्यान रखना कि आपको क्या करना है वहाँ जाकर। रोज प्रतिदिन आपको क्या, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। जो सुबह उठते ही है अपनी पावर को मोबाइल में नहीं लगाना, क्योंकि जो मोबाइल है उस मोबाइल के माध्यम से हमारा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो हमें पेपर या न्यूज़ या मोबाइल या ऐसी जानकारियों में सुबह सुबह प्रातः काल नहीं करना। तो क्या करना है महाराज जी, सुबह सुबह जितना हो सके 5 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी अनुकूलता, सबसे पहले परमात्मा का ध्यान। मैंने रोज रोज बहुत कराया आपको ध्यान, आज अपन अंत में और कर लेंगे वो ध्यान। तो वो चिंतन आपको आत्मा का करना है प्रतिदिन, इतना ध्यान रखना। चाहे जो हो जाए, सुबह सुबह अपने दिमाग को खराब नहीं करना है। सुबह सुबह क्या करना है, आपको प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करना है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में, जब भी आपके पास समय मिले तो 4 बिंदु दे रहा हूं, इन 4 बिंदु को सूत्र मान लेना, इन 4 बिंदु को अपने जीवन में उतार लेना। बिल्कुल, अगर ये 4 चीजें आपने हमेशा चिंतन करी तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। जब जब भी आप फ्री हो तो ये मानना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जब फ्री हो, जब मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं। ये 4 बातों को आपको जब जब समय मिले, फ्री समय जब लगे कि हाँ अभी कोई काम नहीं है, आंख बंद करी, 4 बातें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आप लोग आज जा रहे हो इसलिए स्पेशल दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं। चारों को रिवाइज करो आप, शक्तिशाली आत्मा, शांत आत्मा, पवित्र आत्मा और सुखी आत्मा। जब जब भी आपको समय मिले ये 4 आपको बार बार रिवाइज करना है। शक्तिशाली आत्मा, शांत आत्मा, पवित्र आत्मा और सुखी आत्मा। जितना जितना आप इसको याद करते चले जाओगे, ये आपके जीवन में ये आत्मसात होती चली जाएगी। इसको एक गीत बना लो आप, इसको बार बार गुनगुनाओ आप, तो आप निश्चित तौर से शांत भी बन जाओगे, पवित्र भी बन जाओगे, शक्तिशाली भी हो, वो तो शक्ति आपको उभारना है, और सुखी भी आप हो, आपको मानना है कि मैं सुखी हूँ, तो अपने आप सुखी बन जाओगे। ऐसा नहीं कि सुखी नहीं हो, संसार में तो दुख है ही, लेकिन हमें उन सब दुखों से दूर उठकर सुख को मानना है, तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। तो शक्तिशाली, शांत, पवित्र और सुख, ये आपको कब करना है? हर घंटे में जब जब समय मिले ये 4 मंत्र आपको चिंतन करना है। 10-10, 20-20 सेकंड चिंतन करना है। करोगे ना? करोगे? 4 बातें, ठीक है ना? पिछली बार जो बताई थी आप, मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल आपने बताया था, हमने जो पिछली बार बताया था आपने किया, तो हमने कहा चलो ठीक है आज और कुछ दे देते हैं। तो 4 बातें आपको करना है। और सबसे तीसरी बात, ये आपको रोज करना है। तीसरा क्या करना है? अपने कर्मों पर हमेशा चिंतन करना है कि जो मैं कर रहा हूं वो आने वाले जीवन को बनाने वाले है कि बिगाड़ने वाला है। मैं जो कर रहा हूं, ये तीसरा चिंतन प्रतिदिन करना है कि मैं जो जो कर रहा हूं वो मेरे आने वाले जीवन के लिए बनाने वाला है कि बिगाड़ने वाला है। मैं जो कर रहा हूं, अब आप चाहे पूजन कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप भोजन बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसका आप चिंतन जरूर करना कि मैं जो कर रहा हूं वो आने वाले जीवन को बनाने वाला है कि बिगाड़ने वाला है। और थोड़ा सा अगर रात्रि में समय मिल जाए तो रात्रि में 5 मिनट पूरे अपने जीवन को देख लेना, और देखने के बाद आपको लगे कि ये गलत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको लगता है कि ये गलत है, तो उस गलत का क्या दुष्परिणाम निकलेगा उस पर चिंतन करना है। आपको लगता है मैंने झूठ बोला, आपको लगता है मैंने किसी से गलत व्यवहार किया, आपको लगता है मैंने कोई ऐसा कार्य कर दिया ठीक नहीं है, तो आप उस व्यवहार को ये चिंतन करना कि इससे का दुष्परिणाम क्या है। ज़्यादा नहीं, उस पर आपको ये सोचना है कि मैंने जो गलत किया है इससे मेरे जीवन को क्या मिलेगा, इससे मेरे जीवन में क्या हानि होगी, इससे मुझे क्या नुकसान होगा, इससे मुझे कैसी पीड़ा भोगना पड़ेगी, इतना चिंतन करना। जब आप पीड़ा और नुकसान और कष्ट पर जब आपका ध्यान जाएगा ना, तो आप अपने आप पाप से डर जाओगे।
आप अपने आप पाप से दूर हो जाओगे। पाप से दूर होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको उसका भविष्य देखना पड़ेगा कि इसका भविष्य क्या होगा। आपने भविष्य के उसमें झांकना प्रारंभ कर दिया ना, तो आप अंदर से भयभीत हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो मन है, ऐसा नहीं कि वो मन नहीं है। उस मन से आप अपने आप भयभीत हो जाओगे। पर देखना पड़ेगा क्या आपको, वो कि मैंने मान लीजिए मेरी सासू माँ से गलत बोल दिया, इसका क्या परिणाम निकलेगा। मैं बड़ों के लिए गलत बोल रही हूँ, या मैंने मेरे बच्चों को इस प्रकार से डांट दिया, या और भी कोई गलत कार्य कर दिया, इसका क्या परिणाम निकलेगा। या मैंने चोरी कर ली, या मैंने झूठ बोल लिया, या मैंने कषाय कर ली, इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो ये तीसरा आपको चिंतन क्या करना है, तीसरा चिंतन यही करना है कि जो मैंने किया है वो क्या मेरे जीवन के लिए आगे ऊपर उठाने वाला है कि नीचे गिराने वाला है, तीसरा। और चौथा महत्वपूर्ण, हमेशा ध्यान रखना अपने जीवन में हमारा धन दुआओं के साथ हो, दुख या दर्द के साथ ना हो। हमारा धन, हमारा पैसा या हमारी कोई भी वो क्वालिटी काय के साथ हो, दुआओं के साथ हो, दुख या दर्द के साथ ना हो। क्योंकि धन या कोई भी हमारी क्वालिटी खुशी, उससे खुशी नहीं मिलती है, धन से कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो आपके पास धन है उस धन से खुशी नहीं मिलेगी, वो धन कोई काम का नहीं है। क्या काम का है, सच्चाई और दुआएं वो काम की। तो कोई भी हमारा धन या कैसे होना चाहिए, वो किसी को दुख या दर्द देकर नहीं हो, दुआओं के साथ हो। चार, बस समय अपना हो रहा है। और पांचवा क्या, शांत मन हमारा तब होगा जब भी आप भोजन करो। तो भोजन तो सात्विक हो, लेकिन भोजन करते वक्त सात्विकता और पवित्रता जब आएगी, खाते समय हमें मोबाइल और टीवी नहीं देखना है। खाते समय मोबाइल और टीवी का प्रयोग नहीं करना। इतना 5 चीज़ें आपको बताइए, ये आपको करना है खाते समय। पहली फिर से रिपीट करता हूँ मैं आपको, पहली क्या थी, प्रतिदिन रोज सुबह 2-5 मिनट का हर दिन आपको मेडिटेशन कराया है, वो करना है। फिर जब समय मिले तब क्या करना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ। फिर तीसरा, अपने कर्मों पर हमेशा चिंतन करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे जीवन में को ऊपर उठाने वाला है कि नीचे गिराने वाला है। और अगर ऊपर नीचे गिराने वाला है तो इससे मेरा जीवन कितना नीचे गिरेगा, इससे मुझे क्या कष्ट का अनुभव होगा। और चौथा, मेरा धन या मेरी कोई भी अच्छाई कैसे हो, किसी को कष्ट पहुंचाकर या किसी को दुख दर्द देकर ना हो, क्योंकि वो दुआओं के माध्यम से। और पांचवा क्या है, जब भी मैं भोजन करूंगा तो कैसे भोजन करूंगा, मोबाइल, टीवी आदि मूवीज आदि देखते हुए किसी प्रकार से भोजन नहीं करूंगा। आज महाराज जी का भी उपवास की पारना है, अंत में 2-3-4 मिनट का अपन ध्यान कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसे अपन करते यहाँ हैं। तो एक और अंत में एक बात और बोल देता हूँ, अपने जीवन को खुश रखना है तो एक बात ध्यान रखना, गुस्सा करना नहीं। स्वभाव मेरा स्वभाव है नहीं, ये आपको हमेशा विचार करना है कि गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। उसको बार बार आपको गुनगुनाना है कि गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। इसको गीत रूप में आपको गाना है, बार बार बोलना है और बार बार सोचना है। जितना आप ये सोचोगे ना कि मेरा गुस्सा करने का स्वभाव नहीं है मेरा, तो आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। गुस्सा सबको आता है, ऐसा कोई भी यहाँ नहीं बैठा है जिसको नहीं आता, लेकिन इसको आप गुनगुनाओ, नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसको आप अपने जीवन में ढालो। तो अपने आप क्या होता है, मान लीजिए जब कोई कष्ट भी होता है तो क्या तनाव भी है या पीड़ा भी है, तो उसको आप 3 उपाय, या तो उसको आप क्या करते हो, एक भूलना, कि आप उसको भूल गए, अर्थात भूलना कैसे, मान टीवी देखकर मूवी देखकर हम भूल गए। दूसरा हैगा या तो दूर हो जाना, स्थान छोड़ देना कि अब आ रहा है तो दूर हो गए। तीसरा क्या है, अब तीसरा है मन से निकाल देना। तो ध्यान रखना, 2 जो शुरू वाले हैं वो कोई काम के नहीं है, लेकिन मन से अगर आप निकाल दोगे तो वो आपके आगे तक, क्योंकि आप जो टीवी या मूवीज या वो जो भी देख रहे हो, वो जो देख रहे हो उसका फर्क आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो देख रहे हो, उस देखने के कारण वो जो चीज़ें देखोगे वो आपके जीवन में बिल्कुल घर करेगी। तो वो कारण ना करके क्या करना है, आपको उन तनाव वाली स्थितियों को अपने मन से ही बाहर करना है, मन से ही बाहर निकालना है। ठीक है, अब अंतिम 2-3 मिनट अपन ध्यान कर लेते हैं। अच्छा, इसी का संस्मरण रहने दें, 5-7 मिनट लग जाएगा। आज महाराज जी की पारना भी है। आंखें बंद, आंखें बंद हो जाए, रीढ़ सीधी, रीढ़ एकदम सीधी, बिल्कुल रीढ़ सीधी कर लें, आंखें बंद करें, अपनी श्वास पे ध्यान दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। पूरा ध्यान अपनी श्वासोच्छ्वास पर। चिंतन करें, मैं शरीर का मालिक हूं, मेरा शरीर मेरी स्वयं की सोच पर
आधारित है। मैं जैसा चाहूँगा वैसा शरीर बनेगा। मेरी हर सोच लोगों तक पहुँचती है, उसी से रिश्ते बनते हैं, इसलिए मुझे अच्छा सोचना है। मैं मालिक हूँ अपने मन का, अपनी कर्म इंद्रियों का, इसलिए मन और इंद्रियों का मैं आत्मा मालिक हूँ, तो मन को और इंद्रियों को अपने अनुसार चलाऊंगा। शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं, पवित्र आत्मा हूँ मैं सच्चा प्रभु के प्रति और गुरु के प्रति सच्चा समर्पित भक्त हूँ। मैं हमेशा प्रेम को बांटने वाली आत्मा हूँ। याद करो आप पूज्य गुरुदेव को, और पूज्य गुरुदेव के दर्शन करो आप। आचार्य भगवान आपको दिख रहे हैं और आप उनको नमोस्तु कर रहे हो, और उनकी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। और नमोस्तु करते हुए जो जो आपने गलतियां करी हैं वे आपको क्षमा कर रहे हैं, आपको कष्ट को हरने वाले हैं, आपकी सब दुविधाओं को समाप्त करने वाले हैं। आपके जितने कष्ट हैं, दुविधाएं हैं, उन प्रभु और गुरु के चरणों में रख दो, सब कुछ अपने आप समाप्त होता चले जाएगा। आज का दिन सबके साथ सम्मान के साथ, विनय के साथ, स्नेह के साथ और वात्सल्य के साथ रहूँगा। किसी पर क्रोध नहीं करूँगा, और दिन भर बार बार यही चिंतन करूँगा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ। इसका बार बार दिन भर चिंतन करेंगे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।